मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 1 महीने से भी कम वक्त रह गया है। 17 नवंबर को वोटिंग होना है और 3 दिसंबर को रिजल्ट आना है। उससे पहले इंडिया डेली लाइव की जो टीम है वो मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पहुंचकर लोगों से अलग अलग विधानसभाओं का हाल जान रही है कि आखिर किसका इस बार पलड़ा भारी दिख रहा है। इस वक्त हम सुवासरा विधानसभा में हैं। यहाँ पे सितामऊ एक तहसील है। सुवासरा सितामऊ एक ही तहसील मानी जाती है और यहाँ पर लोगों के साथ बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार कांग्रेस से भाजपा में आए हरदीप सिंह डंग का पल्ला कितना भारी है। भाई साहब, आपका नाम बताइए। जितेंद्र सिंह तोमर। तोमर जी, स्वागत है इंडिया डेली लाइव पे आपका। ये बताइए, डंग साहब कांग्रेस में थे। 2020 में जब तख्ता पलट हुआ तो सबसे पहले इस्तीफा देने वाले डंग साहब थे उन विधायकों में। भाजपा में तो शामिल हो गए, लेकिन इस बार भाजपा और कांग्रेस में फिर से कड़ी टक्कर दिख रही है। यहाँ क्या माहौल है? यहाँ पर जनता डंग साहब के जो द्वारा जनहित में किए गए कार्य हैं उससे संतुष्ट हैं और जमीनी नेता हैं और सभी जनता की मतलब पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक वो पहुंचते हैं। अच्छा। और कहीं ना कहीं उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में काफी कुछ बदलाव किए। यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र भी खुले जहाँ पर कांग्रेस 40 साल से अधिक राजनीति करते करते इन नेताओं को हो गए हैं। जो कांग्रेस सरकार पूरे देश भर में काम कर रही, बोले हमने किया पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाएं जो उपलब्ध नहीं थी, आज हरदीप सिंह जी डंग के माध्यम से आप दलावदा का उप स्वास्थ्य केंद्र ले लीजिए, लाहौरी का ले लीजिए, ऐसे या तो आप राउटी का ले लीजिए। उप स्वास्थ्य केंद्र का मतलब उद्घाटन भी हो गया है और वो अब मतलब चलने को भी तैयार है। पर ये कांग्रेस के समय जो एम्बुलेंस की सुविधाएं मतलब जनता को नहीं उपलब्ध हो पाती थी। तो तब डंग साहब भी तो थे यहाँ से विधायक। तो उस समय डंग साहब थे तो डंग साहब को वहाँ पे उन्होंने जनता की मांग रखी वहाँ पे कांग्रेस के समय, तो उन्होंने सुनी नहीं। चलो तो उन्होंने चलना कर दिया क्या, मुझे तो अच्छे लोगों का साथ चाहिए। तो यहाँ पे शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में जो भाजपा सरकार ने विगत 3 सालों में जो काम किया है, विकास तो 18 सालों से हो रहा है भाजपा सरकार में, पर इस क्षेत्र के अंदर जो डंग साहब आए हैं और वास्तव में जमीनी हकीकत उन्होंने जो एक काम किया है उससे जनता काफी खुश है। स्वास्थ्य सेवाएं भी अब यहाँ पर मतलब जो किसान बंधु हैं जिनको 20 किलोमीटर नाग खजूरी हमारे यहाँ से पड़ता है एरिया, वहां से चल के यहाँ पे इलाज कराने के लिए आना पड़ता था। कहीं ना कहीं अब जो उस उप स्वास्थ्य केंद्र का जो अब वहाँ पे संचालन होना शुरू हो रहा है, उस सब किसानों को वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध होगी। भाई साहब, आपका नाम बताइए। प्रशांत चतुर्वेदी। ये भाई साहब बता रहे हैं कि विकास की चारों तरफ गंगा बह रही है और विकास ही विकास हो रहा है, चाहे डंग साहब कांग्रेस में थे तब भी और अब वो भाजपा में आ गए तब भी। क्या भाजपा के पास कोई ऐसा संगठन का या पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं था जिसको चेहरे पे के नाम पर उतारा जा सके? कांग्रेस के व्यक्ति को यहाँ पर बुलाया गया, शामिल किया गया, इस बार फिर उन्हें टिकट दिया गया है। क्या कोई भाजपा का बड़ा नेता यहाँ पे उभर नहीं पाया? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या, उन्होंने जब पहले से जुड़े हुए जमीनी कार्यकर्ता हैं एक तरह से हरदीप सिंह डंग, तो वो उन्होंने यहाँ पे काफी विकास कराया है। खैर कांग्रेस में थे तो वो विकास नहीं कर पाए, तो एक चाहिए जो इस क्षेत्र में चाहिए था, सुवासा विधानसभा क्षेत्र में जो चाहिए था विकास हो नहीं पाया था। शिवराज सिंह जी काम कर रहे थे, उन्होंने कहीं कार्य किए हैं, पर अब जैसे वो भाजपा में आए हैं तो उनके कहीं कार्य दुगने करे उन्होंने। और उन्होंने वादा भी किया है कि अगर मैं फिर से सरकार बनती है भाजपा सरकार, तो इस जो कार्य है उनको कहीं और क्षेत्र में बढ़ाएंगे। कुछ कांग्रेस समर्थक भी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपका नाम बताइए। गोविंद सिंह पंवार। पंवार जी, भाजपा के कार्यकर्ता कह रहे हैं, समर्थक कह रहे हैं कि चारों ओर गंगा बह रही है और विकास ही विकास हो रहा है। आपके हिसाब से बताइए कि इस क्षेत्र में कितनी इंडस्ट्रीज लगी, कितना महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं और युवाओं के लिए क्या काम हुआ? क्या उन्हें रोजगार मिला या पलायन कर रहे हैं? मैं आपसे बतलाना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, पिछले 18 वर्षों से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री हैं और उनका यह कहना था कि मैं इस प्रदेश में किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा, भ्रष्टाचार समाप्त कर दूंगा, बेरोजगारी दूर कर दूंगा, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा। लेकिन इन 18 वर्षों में माननीय शिवराज सिंह जी घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। घोषणाएं करना उनको स्वयं को याद नहीं है कि उन्होंने कितनी घोषणाएं की और प्रदेश को की वित्तीय स्थिति दिवालिया बना दी है। प्रति माह कर्ज लेते हैं और घोषणाएं करते हैं। और मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि अगर माननीय शिवराज सिंह जी 18 साल में इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे तो फिर उनको जन आशीर्वाद लेने के लिए गांव-गांव घर-घर क्यों जाना पड़ा सर? आशीर्वाद तो दिल और दुआ से दिया जाता है। अगर कोई अपन किसी का कार्य करते हैं तो घर बैठे ही वो तो आशीर्वाद देता है, भला होगा आपका। मैं आपके चैनल के माध्यम से बतलाना चाहता हूँ, जन आक्रोश भी तो घर से निकल सकता है, फिर कांग्रेस को क्यों जन आक्रोश सभाएं करनी पड़ रही है? जी हाँ, हमको उनकी जो जन आशीर्वाद यात्रा है,
जिसकी भीड़ जुटाने के लिए आंगनवाड़ी, शासकीय कर्मचारी, मंत्री, अध्यापकों को बुलाया जा रहा था। दिल से भीड़ नहीं आ रही थी। और कांग्रेस को जन आक्रोश इसलिए कि असल में जनता में आक्रोश है, लेकिन आपके पास तो सत्ता है, साधन है, अधिकारी हैं, कर्मचारी, वो भीड़ जुटा रहे थे वो। ठीक है, लेकिन भाई साहब हाँ बताइए। जी, मैं इस चैनल के माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि जिस लाडली बहना को माननीय मामा जी बुलाने जा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो 15 वर्ष से पहले मुख्यमंत्री थे, तब 15 वर्ष के कार्यकाल में उनने वृद्ध, विधवा और विकलांग माता बहनों को जो पेंशन मिलती वो 300 रुपए ही थी। कमलनाथ जी की सरकार बनने के बाद में जस्ट उनने 600 रुपए की थी और 1000 रुपए करने का वादा था, लेकिन सरकार गिर गई। तो अब मामा जी के हृदय में बहनों के प्रति जो लाड़ उमड़ा है, ये पिछले 15 वर्षों में क्यों नहीं आया था? बुजुर्गों की शायद पेंशन भी बंद हो गई है, बहुत सारे बिल्कुल लोग नहीं- बिल्कुल बिल्कुल। और भ्रष्टाचार, 50% भ्रष्टाचार की सरकार श्रीमान। मैं आपसे बतलाता हूँ, एक मैं उदाहरण देता हूँ। विकास से बोलते हैं कांग्रेस ने क्या किया, मैं बोलता हूँ जो दिखाई दे रहा है वो सब कांग्रेस ने किया, लेकिन इनने जो किया उसके 2 प्रमाण भ्रष्टाचार के प्रमाण मैं आपको देता हूँ। महाकाल कॉरिडोर को नहीं छोड़ा श्रीमान, वहाँ की स्टेच्यू हवा के जरा से झोंके में गिर गई, और ये महापुरुषों की स्टेच्यू पूरे देश में लगी हुई है, आज तक टस से मस नहीं हुई। मैं एक और उदाहरण देता हूँ, इनने खरगोन जिले में कारवां बांध बनाया, 300 करोड़ का बांध पहली बरसात में ढह गया। और यहाँ एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित बांध गांधी सागर 70 साल से सीना तान के खड़ा है। मैं एक और उदाहरण आपको देता हूँ, यहाँ से सीतामऊ और सुहासरा के बीच में बसई नदी पर चंबल पर एक पुलिया बनी है, वो 70 साल से सीना तान के खड़ी। इसी चंबल नदी पर इन्होंने धतुरिया के पास पुलिया बनाई थी, 9 करोड़ की पुलिया एक बरसात के उसमें ढह गई है। क्या ये भ्रष्टाचार का इससे और ज्वलंत प्रमाण क्या चाहिए श्रीमान आपको? बताइए भाई साहब, युवाओं को यहाँ से पलायन क्यों करना पड़ रहा है? चाहे गरोठ हो, शामगढ़ हो, सुहासरा हो, सीतामऊ, यहाँ का युवा जो है बाहर जा रहा है, न सिर्फ रतलाम, इंदौर, बल्कि पुणे, बेंगलोर, कोटा तक जा रहा है। क्यों पलायन करने को मजबूर हो रहा है यहाँ का? पलायन करने के लिए इसलिए मजबूर हो गया कि ऐसे शैक्षणिक संस्था कोई बनी नहीं है। 12th तक की है, खाली कॉलेज भी खोला तो वो भी इतने खास नहीं है। अच्छी शिक्षा जो मिलनी चाहिए वो सब बाहर जाना पड़ रहा है उन बच्चों को। इसलिए मतलब यहाँ पे शिक्षण संस्थान। अच्छा, आपका नाम बताइए भाई साहब। राठौर। क्या आप लोगों की सरकार थी कांग्रेस की, तब आप लोगों ने शिक्षण संस्थान बनाए थे यहाँ पर या नहीं बनाए थे? क्यों नहीं बनाए थे? मैं तो वैसे मूल रूप से भाजपा कार्यकर्ता हूँ, पर हरदीप सिंह डग के विरोध में हूँ मैं। क्या कारण हो गया? ये हर बार ये हरदीप सिंह जी डग साहब जो बिकते हैं, पहले जिला पंचायत सदस्य थे कांग्रेस के, तब इन्होंने भाजपा को वोट दिया 10 लाख रुपए लेकर, और बाहर आकर रोए कि मेरी माँ के साथ किसने गद्दारी करी, और ऐसे ढोंग करते हैं हर बार। और इस बार 65 करोड़ में बिके ये विधानसभा में। और इस बार हर बार बिकते हैं। पहले 10 वर्षों पहले भिखारी रेखा से नीचे थे, आज अमीर रेखा से बहुत ऊपर है। उसका कारण क्या है? तो आप लोग आरटीआई लगाकर पता कर सकते हैं ना। हाँ, पर ये तो लेन देन तो गुप्त रूप से हुआ ना। उसमें क्या आरटीआई लगेगी क्या? तो भाजपा वालों से नहीं पूछा आपने? हाँ, तो ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हम विरोध में है। अच्छा, विरोध में। भाई साहब आपका नाम बताइए। मोइन खान। खान साहब, कितना विकास हुआ है आपके सीतामऊ सुहासरा क्षेत्र में? मैं देख रहा हूँ सड़कें तो फिर भी ठीक दिख रही हैं, लेकिन क्या सड़क, पानी, बिजली, महिलाओं को सुरक्षा, ये सब मिल पा रही है? 1.5 साल हो गया है सरपंच बने को, और ना पंचायतों में कुछ पैसा आया, कुछ नहीं। परेशान है पंचायत वाले, सरपंच भी। जैसे कि रेमगढ़ की सड़क है, पूरी खुद गई है, वो भी अभी तलक नहीं बनी। वो करोड़ों रुपए की सड़क पास हुई थी की है, वो भी ऐसी अधूरी पड़ी हुई है। सरपंच भी परेशान हो रहा है धरने पे बैठ बैठ के, कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। तो फिर आम व्यक्ति इस बार क्या मूड दिखा रहा है? देखो अब क्या होता है आगे। अच्छा, हाँ, लहर कैसी है इस क्षेत्र में? लहर तो कांग्रेस की है। अच्छा भाई साहब, ऐसा क्यों लग रहा है कि लहर कांग्रेस की है? 1500 रुपए का वादा तो कांग्रेस भी कर रही है मुफ्त में कि हम सत्ता में आए तो देंगे। भाजपा भी कह रही है 1250 रुपए दे रहे हैं, 3000 रुपए देंगे भविष्य में। आम लोगों का यह कहना है, उनकी चिंता है कि बोझ तो हमारी जेब पे बढ़ रहा है, टैक्स पेयर तो हम है, तो ऐसे में दोनों ही सरकारें पैसा मुफ्त में बांटेंगी रेवड़ियां, तो आखिर जो कर्जा है सरकार पर वो तो और बढ़ेगा। ये जो दोनों पार्टी हैं, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कौन सी पार्टी जो टैक्स ये बढ़ाती है, लॉलीपॉप देती है कि हम 1000 रुपए लाडली बहनों को देंगे, और कांग्रेस बोलती है कि हम 1500 देंगे। ऐसे में दोनों पार्टी को सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य है, और मेन मुद्दा है भारत के ऊपर टिका हुआ किसके ऊपर? किसान के ऊपर। उनका अनाज का दाम, ये तीनों चीजें भरपूर दे दे तो सरकार को कौन सी योजना देने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये योजना लागू कर रही है फ्री की रेवड़ी, तो ये कहीं न कहीं
आम जनता और जो टैक्स पेड है उनके ऊपर बहुत लोड पड़ रहा है। तो दोनों सरकारों को ये चीज को ध्यान में रखते हुए इन चीजों पर रोक लगानी चाहिए, जिससे आम जनता को ऊपर लोड नहीं पड़े और किसानों को उनकी फसलों का दाम भरपूर मिले। अभी और कितना मिल रहा है सोयाबीन, लहसुन, प्याज का रेट? ये लहसुन 6,000-7,000 है। अभी सीजन है लहसुन की तो 10,000 के लगभग भी पहुंच चुका है, क्योंकि अभी किसानों को जरूरत है इस चीज की। लेकिन बारिश हुई थी तब तो 3,000-3,500 के लगभग था है। अच्छा। हाँ, क्वालिटी के ऊपर भी डिफरेंस होता है। और महिलाओं को सुरक्षित कितना महसूस कर रही हैं? उज्जैन में एक बच्ची के साथ घटना हो गई जो सतना जिले की थी, विडंबना तो ये हाँ ये कहीं न कहीं कानूनी प्रक्रिया है, कहीं न कहीं ध्वस्त होती दिख रही है। प्रशासन की कमी महसूस होती है। जो आम जनता और बच्चियों के साथ घिनौनी हरकत होती है, इस पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। बाबा, महाकाल की नगरी में भ्रष्टाचार हुआ और उसी क्षेत्र में मंदिर से कुछ ही किलोमीटर दूर पर एक बच्ची के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ। सतना जिले की वो बालिका थी, घूमती रही वो सड़कों पर, लेकिन लोगों ने मदद नहीं की। एक तरफ मामा जी कहते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, मेरी बहनें लाडली हैं और मेरी जो भांजियां हैं वो भी लाडली हैं। कैसे लाडली बना रहे हैं? ऐसा है, कानून व्यवस्था चकाचौंध है और आपको पता है कि राम राज्य में भी राक्षस हुआ करते थे और राक्षसों का संहार करना बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ चूंकि कानून जो बना हुआ है, अंग्रेजों के ज़माने से कानून बने हुए हैं, उन कानूनों में कई प्रकार की जटिलताएं हैं और उन जटिलताओं के कारण आक्रांताओं आतंकवादियों को हौसले बढ़े हुए हैं और उसमें निश्चित रूप से भारतीय संसद में बैठे हुए लोगों को विचार करना चाहिए और विचार करके कानूनों को जटिल करेंगे। 2014 से तो आपकी केंद्र में भी सरकार है, 18 साल से राज्य में थे, कुछ कानूनों में बदलाव क्यों नहीं किया आप लोग? उसके बाद बहुत कानूनों में बदलाव हुआ और अपराध बहुत ज्यादा कम हुए, बहुत रेशो गिरा है अपराधों का। पहले बहुत ज्यादा अपराध थे और धीरे धीरे अपराध कम हुए। आपका नाम बताइए भाई साहब। सुरेश गुप्ता, सीतापुर। सुरेश जी, कितना विकास हुआ है? आप देखिए, महिलाएं क्या वाकई में सुरक्षित महसूस कर रही हैं राज्य में? एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि पिछले कई सालों में 1.5 से 2 लाख महिलाएं तो गायब हो गई हैं या फिर उनके साथ अत्याचार हुआ है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आपको नहीं पता इस विषय में? नहीं है ना। ये कांग्रेस खुद आंकड़े दे रही है। कांग्रेस आंकड़े देने से क्या हो रहा है? वो तो सरकार आंकड़े दे तब सरकार में आया भाई साहब के पास भी। आपका नाम बताइए। मैं डॉक्टर राजमल सेठिया। आपकी सरकार है राज्य में, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ना सिर्फ मालवा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, महाकौशल इलाका, विंध्य इलाका और भी चंबल वाला इलाका है। महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं। मैं खुद ग्राउंड जीरो पर जा रहा हूँ, अलग अलग जिलों में जा रहा हूँ, वो खुद कह रही है कि हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पांडे जी ने भी बोला ही है कि कुछ कानून जो ऐसे हैं जो पुराने, वो उसमें बदलाव जरूरी है। और अभी केंद्र सरकार ने बहुत सारे कानून चेंज किए हैं और इस पे भी चल रहा है कि अभी कुछ कानून चेंज होने के बाद जो 10-20 साल लग जाते थे कोर्ट में केस चलते, अब शायद उसका 3 साल में निराकरण हो जाएगा। ऐसा कुछ कानून ला रहे हैं, कुछ लिया है। तो आपने बड़ा जल्दी हटा दिया। राम मंदिर के नाम समर्थन आपको लोगों को मिला, महिलाओं की सुरक्षा अगर नहीं होगी तो आप कैसे भागीदारी उनकी बढ़ाएंगे? सुरक्षा तो है, अभी भी अच्छी है। और जब कुछ इंसिडेंट होता है तो उसमें तुरंत कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं कि उसमें पेंडिंग होता है, पर कानून वही मैं पांडे जी ने बोला कि उसमें समय लगता था कुछ प्रक्रिया, तो उसमें सुधार कर रहे हैं, कुछ कानून हटा रहे हैं और करीब करीब अब ऐसा कानून आएगा कि 3 साल में उसका फैसला हो जाएगा। ऐसा केंद्र सरकार हो रही है। एक बात मान ली जाए कि अगर महिलाओं की आप लोग बात कर रहे हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभी पास हुआ, महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ जाएगा राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी और विधानसभाओं में भी, लेकिन अगर वो सुरक्षित नहीं होंगी तो उनकी संख्या बढ़ाने से क्या फायदा? ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। ये जो कांग्रेस द्वारा जो गलत अभियान चलाया गया है, ऐसा नहीं है। जो भी कांग्रेस जो चाहती है कि मतलब एक छलावा है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं असुरक्षित है, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश की महिला बहुत ही ज्यादा सुरक्षित है, जिसमें मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री द्वारा जो लाडली बहना योजना जो चलाई जा रही है, उसमें भी एक कहीं ना कहीं महिला को सशक्त रूप में मध्य प्रदेश में महिला को आगे लेकर आना है कि महिला जो है कम से कम अपने आप खुद सशक्त हो सके। ठीक है। अच्छा, भोपाल में कई जगह मैंने पोस्टर देखे, भाजपा समर्थकों ने पोस्टर लगाए कि करप्शन ना थे, इन्होंने इतना करप्शन किया 15 महीने की सरकार में। भाजपा सरकार को ये जरूरत क्यों पड़ रही है कि वो किसी के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में ज्यादा बता रही है, अपनी योजनाओं के बारे में गुणगान कम करती हुई नजर आ रही है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। कमलनाथ के बारे में 15 महीने की सरकार के बारे में भ्रष्टाचार नाथ कहते हैं। मैं शिवराज सिंह जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लाइए ना, आरटीआई के तहत प्रूफ लाइए ना। केवल आरोप लगाना एक अलग बात है, लेकिन
वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार की तो बिल्डर सारे लिख के दे रहे हैं कि हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं। हमें 50% हमें गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट के कारिंदों को देना पड़ता है। अभी आप बात कर रहे थे, कांग्रेस नहीं कह रही है कि महिलाओं के साथ अपहरण या बलात्कार। एनसीआरबी नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट भारत सरकार को जो दी गई, उसमें पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं का अपहरण जो लापता है वो प्रदेश में, सबसे ज्यादा जो बलात्कार हो रहे हैं वो मध्य प्रदेश। तो क्या अन्य जगह भी तो सरकारें हैं? फिर आपका ग्राफ सबसे ऊपर क्यों? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 1 मिनट बात करता हूँ। 1 मिनट ग्राफ ऊपर की घटना हुई राजस्थान के अंदर। मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा, मैं मध्य प्रदेश की बात करूंगा। कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की भी सरकारें रही है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रही है, वहाँ पे भी ऐसे कई विधायक है जिन पर रेप करने के आरोप है, उनके मुकदमे चल रहे हैं। सुनिएगा मेरी बात, जो रिपोर्ट है उसमें कई विधायकों की भी रिपोर्ट, मैं आपको वो रिपोर्ट तो ठीक है, उसमें वो कांग्रेसी विधायक भी आ गए उनकी उस रिपोर्ट में, ठीक है। मेरा तो ये कहना है कि महिलाएं, उनको जो वास्तव में एक सुरक्षा का माहौल मध्य प्रदेश के अंदर दिया जा रहा है, उतना किसी प्रदेश के अंदर नहीं है। मैं आपको वास्तविक बताता हूँ, आप कहीं पे भी देख लीजिए मध्य प्रदेश के अंदर। उज्जैन में ऐसा क्यों हुआ? उज्जैन में बच्ची के साथ अगर किसी ने अगर ऐसा कृत्य किया है तो उसको सजा भी मिलेगी, और उनका ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर कई ऐसे जो रेपिस्ट हैं उनके मकान गिरा दिए गए हैं। ये मकान गिराने की कार्रवाई, उनको फांसी भी दी गई है, वो भी मध्य प्रदेश ही है। आपको राजस्थान में ऐसी चीजें नहीं दिखेगी। 18 सालों में मामाजी का स्वभाव बड़ा नरम था, पिछले 2-3 सालों में इतना योगी मॉडल पे क्यों आ गए हो बुलडोजर लेकर? योगी मॉडल पे आना जरूरी है सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। क्या है कि कुछ लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो उनके लिए सख्त होना पड़ेगा, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो। महिला को मतलब मजबूती देने के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए एक कड़ा कानून बनना चाहिए, और बना रहे हैं हमारे मोदी जी। इस चीज महिलाओं की सुरक्षा के लिए मतलब हर समय हर संभव वो उनको कहीं ना कहीं उनके मन में एक दर्द रहता है कि मैं एक अच्छा सा कड़ा कानून बनाऊं। कहीं ना कहीं ये क्यों सवाल पूछती है कि जैसे सीधी जिला है, वहाँ पर केदार शुक्ला भाजपा से आते हैं, उनके जनप्रतिनिधि ने पेशाब किया आदिवासी पे। जनता का ये सवाल है कि जब उसका घर तोड़ा गया प्रतिनिधि का, ये कह के कि उसने अतिक्रमण कर रखा था, पहले क्यों नहीं चेक किया गया कि उसने अतिक्रमण किया था? जब उसने कोई अपराध किया तभी क्यों तोड़ा गया? क्योंकि उसमें परिवार की उसके कोई गलती नहीं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी ने उस जिसने भी ये गलत घटना करी, जिसने भी गलत काम किया, सरकार ने उसका पक्ष नहीं लिया। जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। कार्रवाई क्यों नहीं की? मेरा सवाल यही है आपसे। तो कार्रवाई की ना, अतिक्रमण देखिए, जब जानकारी आई कि किसी ने अतिक्रमण किया हुआ है तो शिकायत किसी ने करी। सुनिए मेरी, नहीं बात नहीं घुमा रहे, मैं बता रहा हूँ, सुनिएगा मेरी बात। ये मैं आपको बता रहा हूँ, भाजपा कार्यकर्ता आपके पास भी आ रहा हूँ, जिस आदिवासी पर भाजपा कार्यकर्ता द्वारा सरेआम पेशाब किया गया, दूसरे रोज जिसने गुनाह किया उसको नहीं, और उस कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री के बंगले पर, उस दलित को मुख्यमंत्री के बंगले पर बुला करके उसके पैर पूजन स्नान करवाना, तो अपराध किसने किया? और माफी शिवराज सिंह जी आप क्यों मांग रहे हो? प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर में जिसने गुनाह किया उसको सजा मिलना चाहिए थी। भाई साहब, आदिवासियों की संख्या मध्य प्रदेश में पूरे देश में सबसे ज्यादा है, फिर आदिवासियों के खिलाफ इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? आदिवासियों और गायों के ऊपर बहुत अच्छा अत्याचार हो रहा है। हरदीप सिंह जी डॉक्टर साहब ने दिखाने के लिए गाय पाल रखी भोपाल में, और यहाँ पर रोज 8 लाइन पर गायें कट रही है और ट्रक भरा रहे हैं, और भाजपा के लोग उनमें शामिल है। अच्छा, पूरी भाजपा उनमें है। 8 लाइन के ऊपर ट्रक रोज भरा रहे हैं। अच्छा, गाय काटवाने के लिए। अच्छा, अभी भी ऐसा हाल है मध्य प्रदेश? बिल्कुल जा रही ना। किस नेशनल हाईवे की बता रहे हैं? ये 8 लाइन पर। 8 लाइन पर नया जो बना है मुंबई दिल्ली वाला, इसी काम में आ रहा हो नया। हाँ, इसी काम में उससे उद्घाटन हुआ उसका। अच्छा, आपका नाम बताइए। मोहम्मद रफीक नाम है। रफीक साहब, कितना विकास हुआ सुहासरा में आपके, बताइए। विकास तो आपको दिख ही रहा है, रेमगढ़ की जो सड़क 3 करोड़ रुपए की जो पास हुई थी, वो बनने से पहले ही उखड़ गई, और उस पर एक भी बार डामर वगैरह कुछ नहीं करा, उसका शिलान्यास भी हो जाता है और लोकार्पण भी हो जाता है उसी समय, और कुछ भी नहीं, सुविधा नाम पे कुछ भी नहीं। आपकी ये पार्टी से थे डंग साहब, फिर इधर क्यों आ गए? पैसे नहीं मिल रहे थे, नहीं, भ्रष्टाचार करना नहीं मिल रहा था उनको, भ्रष्टाचार अच्छा मिल रहा है। वो तो कह रहे हैं कि मेरे यहाँ पे समर्थन नहीं होता था, मेरी सुनवाई नहीं होती थी भोपाल में। खूब सुनवाई हो रही थी उनकी। अच्छा, एक ही विधायक थे जो मांग रहा था वो मिल रहा था। सबसे पहले ही कमलनाथ जी ने उनके गृह क्षेत्र में आके बिना सर्वे के मुआवजा दिया किसानों को। इस बार भी अगर ऐसा ही हो गया तो, अगर सीटें टक्कर वाली रही और आपके कांग्रेस वाले बिक गए तो? ऐसा नहीं होगा, और बिक गए तो किसी के ऊपर तो लिखा नहीं गया भी बिकाऊ लाल है, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब कमलनाथ, आपको बिल्कुल विश्वास है, और कांग्रेस की सरकार बनेगी और राकेश पाटीदार यहाँ के विधायक बनेंगे। जी बताइए, कुछ बता रहे थे आप जी। जैसे कि आपने अभी कांग्रेस से, हाँ 2 मिनट,
कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि किसान आत्महत्या कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि किसानों को आत्महत्या करने को मजबूर कांग्रेस ने ही किया। कारण मैं आपको बताता हूं, किसान खेती करता है, पानी की व्यवस्था नहीं। आज मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में वो आदरणीय श्री हरदीप सिंह जी डंग के प्रयासों से एक भागीरथी योजना आज हमारे मध्य प्रदेश के अंदर सुवासरा विधानसभा में 23 अरब की योजना किसानों को मिली है, जिससे सूक्ष्म सिंचाई योजना के माध्यम से किसानों के खेतों में भी पानी जाएगा। हमारे जो कांग्रेस के लीडर खड़े हैं, जो और भी दूसरे जो भी कार्यकर्ता खड़े हैं, इनके खेतों में भी वो पानी जाएगा। तो ये वास्तव में किसान हितैषी सरकार। आप जो बोल रहे हो ना कि ये आत्महत्या, तो आत्महत्या ये कांग्रेस की सरकार में बहुत करी किसानों ने। आज शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो इतना बड़ा किसान हितैषी योजना, भगीरथी योजना जो हमारे क्षेत्र के अंदर आई है, इससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी बढ़ेगी और उनके परिवार में बढ़ेगी। 18 सालों में क्यों नहीं बढ़ी है ना। देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ कि शेरगढ़ एक महीने पहले सितामू में किसान, एक सवाल, एक महीने पहले एक किसान ने सितामू में आत्महत्या की है, जिनके पिता का वीडियो भी वायरल हुआ था कि मेरे बच्चे ने, उसको फसल का मुआवजा नहीं मिला, इस चक्कर में फसल बर्बाद हो गई, उसने आत्महत्या कर ली। क्यों मजबूर हो रहा है किसान, आप बताइए भाई। मैं आपको बता, ऐसा है कि सीतामऊ क्षेत्र में किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। कोई अपवाद स्वरूप कोई घटना हो जाती है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि हमने जितनी सुविधाएं काश्तकारों को दी, किसानों को दी, 0% ब्याज पे हमने उनको पैसा दिया, हम समय समय पे उनको पैसा उपलब्ध करा रहे हैं, हम प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, सारी सुविधाएं मरने से लेके पैदा होने तक की सुविधाएं किसानों को मिल रही है। और ये लोग कह रहे हैं कि किसान ने आत्महत्या की। पहले कितने लोगों ने आत्महत्या की, इसका कोई आपने गोलियां चलवाई है वहाँ अपने मंडला जिले के पास मंदसौर में, कह रहे हैं ना मंदसौर में गोलियां चलवाई। मंदसौर में अरे यार बोलने दो, मंदसौर में अगर गोलियां चलवाई तो हम 8 सीटें कैसे जीत गए? कैसे जीत गए? अगर हम गलत हैं, हम जो बोलते हैं वो उगता है। इनसे नगरीय निकायों के, स्थानीय निकायों के चुनाव हुए पंचायत स्तर के, उसमें एक भी सीट नहीं जीत पाए ये लोग। हरे और हताश ताश के पत्ते, ये बेकार की बातें करते हैं। और अगर हम लोगों ने गलत किया होता तो वार्ड से लेकर दिल्ली तक, राष्ट्रपति भवन तक इस विचारधारा के लोगों ने क्यों बिठाया? कुल मिलाकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सितामऊ सुवासरा विधानसभा क्षेत्र से आ रही हैं। चाहे कांग्रेस समर्थक हो या फिर भाजपा समर्थक, दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दौर चुनावों तक जारी रहेगा, लेकिन समझने वाली बात है कि महिला सुरक्षा इस क्षेत्र में बड़ा मुद्दा है। किसानों की आय दुगना करने की बात भाजपा ने की थी, जिसका विरोध कांग्रेस समर्थक करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है और जो युवा है वो लगातार इस क्षेत्र से पलायन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक भी इंडस्ट्री और उद्यम अब तक पिछले कई सालों में नहीं लगाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट शेरा सिंह मेहर के साथ वैभव परमार, सितामऊ सुवासरा विधानसभा, मध्य प्रदेश।